हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग को बताने वाला हूं कक्षा 10वीं का संस्कृत पार्ट नंबर 5 भारत महिमा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। इस क्लास तो आपको लास्ट देखिएगा दोस्तों, और जितने भी चैप्टर पीछे संस्कृत का आपको बताया गया है दोस्तों, सारे क्वेश्चन आंसर को आप जाके प्ले लिस्ट में वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए आज के भारत महिमा पार्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे दोस्तों। तो शमशाद क्लासेस को तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा। आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन संक्षेप में कीजिए। इस तरह भी आपसे पूछ सकता है दोस्तों, जैसे जैसे आपसे बिहार में पूछा उस तरह आपसे बताया जाए। अथवा में भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की विशेषताओं को वर्णन करें, इस प्रकार ही पूछ सकता है। या फिर पूछ सकता है भारत महिमा पाठ का सारांश प्रस्तुत करे, और इस प्रकार भी लिख सकता है। अथवा में भारत महिमा का वर्णन पठित पाठ के आधार पर करे। आप ये जितने भी दिया दोस्तों, चारों में से कोई क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो आप ये जो आपका आंसर बताया जा रहा है वही आप लिखेंगे। देख लीजिए क्या लिखेंगे भारत का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग सा है। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य जो दोस्तों वो स्वर्ग सा है। यह देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों के अवतारण भूमि है। यह देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की अवतार भूमि है भारत। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण एवं भगवत पुराण में देखने को मिलता है। और भारत का महिमा का वर्णन जो मिलता है दोस्तों विष्णु पुराण एवं भगवत पुराण में देखने को मिलता है। भारत भूमि पर अवतरण होने वाले मनुष्य निश्चय ही धन्य हैं। हमारी भारत भूमि विशाल, समरूपा और कल्याणप्रद है। अत्यंत शोभनीय और संसार का गौरव भारत हम सबों के द्वारा सदैव पूजनीय है। और हमसे संसार में एक गौरवशाली ये भारत है, और हम लोग के लिए क्या है, सबके लिए सदैव पूजनीय है। यहाँ धर्म जाति के भेदों को भूलकर एकता एवं सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है। यहाँ भेदों को भूलकर, जाति के धर्म के भेद को भूलकर यहाँ एकता एवं सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है। हम भारतीय सदैव कहलाते हैं। हम भारतीय क्या कहलाते हैं? सदैव कहते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, यानी इसका वसुधैव कुटुम्बकम मतलब होता है दोस्तों, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। संपूर्ण पृथ्वी क्या है? हमारा परिवार है। ये हम लोग भारत के लोग कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी प्रकार आप उत्तर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, भारत भूमि कैसी है और यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं। बोल रहे भारत भूमि कैसी है, यहाँ कौन लोग रहते हैं। उसके बाद अथवा में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह भी पूछ सकता है कि भारत मातृभूमि का वर्णन किस रूप में किया गया है, पठित पाठ के आधार पर लिखे। भारत मातृभूमि यानी दोस्तों भारत का वर्णन किस प्रकार किया गया है, पठित पाठ के आधार पर लिखिए। ये दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। हिमालय की गोद में बसा हुआ भारत निश्चय ही स्वर्ग सा सुंदर है। हिमालय की गोद में बसा हुआ भारत निश्चय ही क्या है, स्वर्ग से सुंदर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकता एवं समदृढ़ता का भाव दृष्टिगत होता है। यह मातृभूमि निर्मल एवं ममतामय है। यहाँ लोग धर्म जाति के भेदों को भुलाकर एक भाव से रहते हैं। विविध पर्व त्यौहार यहाँ की एकता को एक सूत्र में पिरोए रहते हैं। इसकी भूमि विशाल एवं रसमय रूपा है। यहाँ यह सागरों, पर्वतों एवं झरनों को धारण करते हुए नदियों के द्वारा सदा सेवित होता है। ये भारत भूमि हमारे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका, भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित है। भारत महिमा पाठ में विष्णु एवं भगवत पुराणों से पद क्या है, संकलित है। आपको पूछ देगा कि भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित, आप बताएंगे भगवत पुराण और विष्णु पुराण से क्या है, ये पद संकलित है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट सारे क्वेश्चन को आप लेते जाएंगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका, भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं। भारत में जन्म जो लेते हैं दोस्तों वो धन्य होते हैं। और
हरि की सेवा करते हैं, हरि की सेवा करते हैं, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और जाति के भेदभाव को न मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीय देशभक्ति आकर्षक है, सभी भारतीय की देशभक्ति क्या है, आकर्षक है और दूसरे के लिए आदर्श रूपी है, और दूसरे के लिए आदर्श रूपी भी भारतीय लोग होते हैं। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है हमारी मातृभूमि कैसी है, अथवा हम पूछ सकता है भारत महिमा के अनुसार बताइए कि हमारी मातृभूमि कैसी है। फिर अथवा में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस तरह भी, भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है, भारतवर्ष क्या है, अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामय है। यहाँ विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों आपका, सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, देख लीजिए, सभी जनों की देशभक्ति आकर्षक और दूसरे के लिए आदर्श रूपी होना चाहिए, जिससे दूसरे लोग उनसे प्रेरणा ले सके। सबों को मन वचन कर्म से निष्ठापूर्वक देश की सेवा करना चाहिए। ऐसी मातृभूमि हमारे भारत की जनों की देशभक्ति होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीय मूल्यों की विशेषता पर प्रकाश डालिए। कह रहा है भारतीय मूल्यों की विशेषता पर प्रकाश डालिए भारत महिमा पाठ के आधार पर। देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों, भारत भूमि स्वर्ग तुल्य है, भारत भूमि क्या है, स्वर्ग के समान है, जहाँ देवगण भी जन्म लेकर पुण्य मानते हैं। विविधता में एकता भारतीय मूल्य की प्रमुख विशेषता है, विविधता में एकता की प्रमुख विशेषता भारतीय मूल्य की है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक समसंधित का भाव है। यहाँ के लोग निवासी धर्म जाति के भेद को भूलकर एकता भाव में रहते हैं। विविध पर्व त्यौहार हमें एक सूत्र में पिरोते हैं। अतिथि सत्कार व वसुधा को ही परिवार मानना इसका आदर्श है, भारतवासियों का आदर्श होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, 5 वाक्यों में उत्तर दे। अथवा हम आपसे लिख सकता है, इस प्रकार भी पूछ सकता है, भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा संदेश मिलती है दोस्तों। भारत महिमा पाठ से देख लीजिए क्या संदेश मिलती है। उत्तर लिखेंगे, भारत महिमा पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, हमें भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो दोस्तों हिंदू मुस्लिम में सिख ईसाई में हर एक जाति में एकता होती है। हर यहाँ पर्व त्यौहार, हर जाति के पर्व त्यौहार बहुत ही एकता के भाव से मनाई जाती है। तो हमें क्या होना चाहिए, भारत में जन्म लेकर और भारतीय होने पर हमें गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला और मोक्ष प्राप्ति की भी अवसर मिला। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं। देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं। उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं। देवता भी भारत लोग का क्या करते हैं, गुणगान करते हैं, क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। क्योंकि भारतीय भूमि जो है स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने की एक साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे दोस्तों, सारे आपको बेबे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है, भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है, भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है। उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, देख लीजिए, भारत महिमा पाठ से पौराणिक और आधुनिक पद संकलित है। इन सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है। ये सभी पद का विशेषता क्या है कि भारत के लोग किस तरह रहते हैं उसके विशेषता को वर्णन करना है। इनमें भारत की सुंदरता एवं
भव्यता और भारतीय देश की देशभक्ति आदि की और पाठक का ध्यान आकर्षित किया गया है इस पाठ में। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। भारत महिमा पाठ में क्या क्या है, ये कह रहा है 5 वाक्यों में आपको कह रहा है उत्तर देने के लिए। उत्तर लिखा है दोस्तों, इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबंधित पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया है कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इसकी प्रकृति सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विदेशक कार्यों के बाद भी क्या होता है, प्रदूषण के बाद भी अनुपम है। और बोला बहुत ही आक्रमणकारी यहाँ भारत को नष्ट करने के लिए आए, बहुत ही इसमें शासन किए, तब भी भारत भूमि वैसे ही अपूर्ण है, अभी तक जीवित है और अभी तक भारत जिंदा है। ये होता है दोस्तों भारत की ये विशेषता है। इसका निरूपण इन पदों में प्रस्तुत है और ये जितने भी पद बताया गया आधुनिक पद दिया गया दोस्तों, और प्राचीन काल में ये सभी चीज़ बताया गया भारत के बारे में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आज समाप्त हो गया दोस्तों। 1 से लेकर कितने का क्वेश्चन के 12 तक आप क्वेश्चन किए। मैं ऐसा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप समझेंगे दोस्तों। अगर नहीं समझे हैं तो स्क्रीनशॉट सारे क्वेश्चन को आप ले लीजिए और कॉपी पर उतार के सही से आप नोट बनाने की कोशिश कीजिएगा और याद भी कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।